हे एवरीवन, वेलकम टू 10th टॉपर्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सारे इस चैप्टर के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द नंबर्स 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। Check whether there is any value for n for which 4n ends with the digit 0। अब ये क्वेश्चन को समझिए कि आपको पूछा क्या है। यहाँ पे एक नंबर है 4n, तो हमको बताना है कि n की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, मतलब कि नेचुरल नंबर जिसमें 0 इंक्लूडेड ना हो, तो 0 को छोड़कर अगर n की वैल्यू हम 1 रखें या फिर 2 रखें या फिर 3, तो ये क्या 4 जो है वो 0 से एंड होगा कि नहीं, उसका लास्ट डिजिट वो हमको चेक करना है। क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर 4n मतलब कि n की जगह हम कोई भी वैल्यू डाले, जस्ट सपोज 1, तो वो जो है डिविजिबल होना चाहिए बाय 5। अभी आपको समझ में इतना नहीं आया होगा, चलिए इसको हम पहले क्वेश्चन में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इन स्कूल्स ऑल्सो एज वेल एज कोचिंग में। तो जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ इस आंसर में, वो आपको याद रखना है और एक ही कॉन्सेप्ट समझकर चलना है कि अगर हम n की वैल्यू कुछ भी डालें तो वो हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब क्या? मतलब कि वो 5 के टेबल में आना चाहिए। तो देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इफ़ द नंबर 4n for any value of n were to end with 0, अगर उसे 0 से एंड होना है तो क्या होना चाहिए? देन इट वुड बी डिविजिबल बाय, डिविजिबल होना चाहिए वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। ये आपको पहली चीज़ मेंशन करनी है। उसके बाद में हमको एग्जाम्पल दिखा देना है। देयरफॉर n की वैल्यू अगर हम लोग ने 1 डाली तो क्या होगा? 4 यहाँ पे रहेगा और n की जगह पे हम क्या डालेंगे? 4 के n की जगह पे हम डालेंगे 1। मतलब कि 4 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम n की वैल्यू 2 डालें तो 4n यहाँ पे n की जगह हम 2 डालेंगे। इसका मतलब कि क्या? 4 इंटू 4 दो बार है, मतलब कि 16 आ जाएगा। 4 4 जा 16। अगर n की वैल्यू हम 3 डालें तो क्या आएगा कि 4n की जगह पे क्या डालेंगे? 3 डालेंगे। मतलब कि 4 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 4 4 जा 16 हो गया और 16 4 जा क्या हो जाएगा हमारा? 64। अब एक चीज़ हम देख सकते हैं कि हम लोग ने n की वैल्यू भले ही 1 डाली हो, 2 डाली हो, 3 डाली हो, जो भी आया हो वो जो है 5 के टेबल में नहीं आता और वो 5 के टेबल से डिविजिबल भी नहीं है यहीं पे, विच इज़ not possible in this case, possible in this case। लास्ट में क्या लिखेंगे कि so the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that 4n cannot end with digit 0। तीन चीजें आपको, पहले आपको क्या लिखना है कि अगर 4n को 0 से एंड होना है तो हमारा वो जो है 5 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब कि उसका आंसर जो है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, 5 के टेबल में आना चाहिए। और फिर हमको कुछ एग्जांपल करके यहाँ पे दिखा देना है, जैसे कि जब हम 1 पुट करेंगे तो ये आंसर आएगा, 2 पुट करेंगे n की जगह तो ये आंसर आएगा, 3 पुट करेंगे तो ये आएगा। तो लास्ट में हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि वो ये 4n की जगह हम कुछ भी रखें। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज। मतलब कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि ये कुछ नहीं है पर एक क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब कि जब हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया ये n की वैल्यू रख कर, तो वो हम लोग को क्या गारंटी करती है कि 4n जो है वो कभी भी एंड नहीं हो सकता है 0 से। समझ में आया?